संसार में कहानियां दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने का सबसे पहला माध्यम रंगमंच ही रहा है, जो समय अंतराल में कैमरा तकनीक आने पर फिल्मों में बदल गया। इस फिल्म का निर्देशन करते समय मैंने इस पहलू का पूरा ध्यान रखा है कि फिल्म के कुछ दृश्यों को देखते समय दर्शकों को, खास करके रंगमंच से संबंधित दर्शकों को ऐसा प्रतीत हो कि जैसे वो फिल्म नहीं बल्कि किसी मंच पर प्रस्तुत नाटक देख रहे हों। मैंने पूरी तरह से इस लघु फिल्म को स्वयं की ओर से रंगमंच कला को श्रद्धांजलि देने के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। माँ, माँ, माँ। फसाना ऐसा हर बार होता नहीं कि है नहीं जो रहता नहीं। वक्त की शाख से टूटकर भी पत्ते का रिश्ता दरख्त से खोता नहीं।
बढ़ते कदमों की शक्ल में पुरानी पुकार का जवाब है ये। इंतजार करती माँ की ओर। वापसी का इकरार है ये। माँ, माँ, माँ। और बाबा कैसे हो? पहचाना या भूल गए? मैं भी कैसे फिजूल की बातें कर रहा हूं। भला कोई बाप अपने बेटे को भूल सकता है? लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो बाबा? क्या हमें भूल गए? ये जानकर हैरान हूं कि एक बेटे को उसका ये बूढ़ा बाप आज तक याद है। कुछ नहीं भूला मैं। ये मटमैली जमीन, ये झोपड़ी, ये वही आंगन जहां तुम गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे, और ये वही पेड़ जहां तुम घंटों बैठकर ध्यान किया करते थे, बिना ये सोचे कि 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और सर छुपाने के अलावा और भी चीजों की जरूरतें होती हैं। और जब मैंने ये सब अलग करने की कोशिश की तो तुमने क्या किया? सिर्फ गालियां दी, नालायक, बेकार। सब कुछ याद है मुझे। अच्छा लगा जानकर कि सब याद है तुम्हें। कड़वी यादों के सहारे से ही तुम लौट कर तो आए। कड़वी यादों के बहाने नहीं, अपनी माँ की यादों के सहारे वापस आया हूं। और साथ में तुम्हारे सवालों के जवाब भी लाया हूं। अकारा, बेकार, नालायक, और सबसे बड़ा सवाल मेरी कामयाबी का। इन सवालों के जवाब जो समय ने मुझे दिए, जो आज मैं तुम्हें बताने आया हूं मास्टर जी। और वो जवाब क्या है? कि तुम फेल रहे और मैं पास। आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम आज भी इस बरकत की छांव में संस्कारों का सफेद चोला ओढ़े बैठे रहे। फर्क इतना है, पहले तुम यहां बैठकर उस पार के बाग को देखते थे और अब मेरे बनाए हुए इस शहर को देखते हो। यह मेरी सोच को समझने में तुमको बहुत समय लग गया बाबा। समय तो लग गया तुम्हें वापस लौट आने में, पर आ तो गया ना अपनी मां को लेने, ताकि उसकी जिंदगी के बचे हुए दिन अच्छी तरह बीते। और तुमने तो सारी जिंदगी वहीं उस कोने में बिता दी। पर मेरी मां, क्या सुख देखा उसने आज तक? और मैं भी यहीं फंसा रह जाता अगर तुम्हारे बेकार के संस्कारों और तरीकों को मानता। लेकिन नहीं, मैंने अपने तरीके को खुद चुना और उससे हासिल की अपनी खुद की जिंदगी। कि देखो मैंने कितना कुछ हासिल किया बिना कुछ भी खोए हुए।
और आज मैं आया हूं यहां सिर्फ तुमको दिखाने कि मैं ही सही था और मैं ही सही हूं। देख रहे हो ना बाबा? देख रहा हूं और बहुत साफ देख रहा हूं कि जैसे तरक्की तुमने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ही करी हो। मुझे आज सालों पुराना बेटा तो दिख रहा है, पर तरक्की तो कहीं नहीं दिख रही। बस आंखों में अभी भी घमंड का चश्मा चढ़ा हुआ है। घमंड का चश्मा नहीं, सच्चाई का चश्मा, जिससे मेरी आंखों में कोई धूल ना चूक सके। बस अब जल्दी से बाजार से माँ आ जाए तो उसको लेकर चलूं। और चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। खैर ये बताओ, माँ को गए हुए कितनी देर हो गई है? देर तो हो गई है तुम्हारी माँ को गए हुए। याद है उन दिनों उस पार वहां घने पेड़ों का बाग हुआ करता था। हाँ, उन्हीं पेड़ों को काटकर तो आज यहां मैं वापस आया हूं। पर इतनी पुरानी बात सही है, जब तक माँ वापस नहीं आती चलो कुछ याद ही ताज़ी कर ली जाए। हाँ, अब तो यादें ही रह गई हैं। जब उस पार घने पेड़ों का बाग हुआ करता था, कहते हैं कि सदियों से गांव के लोगों ने पौधों को सींच सींच कर वो बाग बनाया था। उस गांव के प्रधान की बेटी से मेरा विवाह हुआ और इस पार आकर हमने अपना घर बसाया। बाग के पेड़ों में पक्षियों के घोंसले हुआ करते थे। याद है मुझे, जब पेड़ों को देखकर बादल भी दिल खोलकर वर्षा करते थे और नदी भी भरपूर बहा करती थी। क्या बकवास दिन थे वो भी। बस एक माँ की गोद थी जो उन दिनों सबसे अच्छी जगह हुआ करती थी, और आज भी है। फिर तुम जवान हुए अपनी दुनिया बदलने की हसरत के साथ। करेक्ट, मुझे हमेशा से अमीर बनना था, जिसके लिए तुमने पेड़ों को काट दिया। बाग की जगह कंक्रीट का जंगल खड़ा कर लिया और अपने लिए दुनिया की हर खुशी हासिल कर ली। बस सिर्फ माँ की कमी रह गई थी, और आज वो पूरी हो जाएगी माँ के वापस आते ही। काश ऐसा होता। बाग कटने से उड़ गए पक्षी कभी वापस नहीं आए। बादल बिन बरसे चले गए। नदी का बहाव कम होता गया। उजड़े गांव कभी वापस नहीं बसे। उसी तरह तुम्हारी माँ भी सदा के लिए चली गई। क्या बक रहे हो बाबा? माँ कहाँ चली गई? और कहाँ, वापस परमात्मा में विलीन हो गई। वो तुम्हारी माँ, प्रकृति माँ। ये क्या हो गया बाबा? ये सब कैसे हो गया बाबा? ये तो होना ही था। पेड़ों को काटोगे तो प्रकृति तो नष्ट होगी ही। बाग के पेड़ों को तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से सींचा था। जैसे जैसे तुम पेड़ों को काटते गए, वैसे वैसे वो कमजोर होती गई, और जब एक भी पेड़ नहीं बचा तो प्रकृति माँ भी मर गई।
और तुमने मुझे बताया कि नहीं बाबा? बहुत आवाज दी तुम्हें, पर लकड़ी काटने की आरा मशीन के शोर में तुम हमारी पुकार सुन न सके बेटा, न सुन सके। मैं तरक्की के स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि मां प्रकृति की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दो बाबा। मुझसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात न सुनी पापा, हमें माफ कर दो। क्या हुआ साहब, किससे बातें कर रहे हो? मैं अपने माफी तो प्रकृति माँ ही दे सकती है। क्या पता अभी भी इस दरख्त में कहीं समाई बैठी हो माँ। बाबा, माँ, बाबा। उड़ जाने दो बादल को बिन बरसे की, जरूरत ही क्या आखिर मौसमे बहार की। रंग हरा पोत मीलों खड़े किए कंक्रीट के जंगल, दी बिछा तरक्की कामयाबी की धुआरी विसा, और सजाकर इत्र में डूबे कागजी फूलों को वाह वाह करते हो खुद पर ही गुमान। उपजाऊ छाती जमी की तुम कर डालो पत्थर सी सख्त, और काट दो बंजर दिशाओं से हर वो शख्सियत जिसका नाम हो दरख्त।